इस फेडरेशन को उखाड़ के फेंकिए, डायरेक्टली इन बच्चों का ख्याल कीजिए, यही हमारा देश का झंडा ऊंचा लेके चलते हैं। अगर वाकई कुछ है, देखो धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है। आप झूठे 56 इंची हैं, काहे के 56 इंची? अगर आपने इन बेटियों को, और ये फेडरेशन अगर इनकी जरूरत नहीं है उसको हटाइए, फेडरेशन की क्या जरूरत है? अगर कानून बनते हैं खिलाड़ियों के लिए, इन खिलाड़ियों से नहीं पूछा जाता, कानून बनते हैं फौजियों के लिए तो फौजियों से, जवानों से नहीं पूछा जाता। ये क्या कानून बनाते हो भाई? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता अस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तय फला क्रिया। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेता को, ऐसे मंत्री को सीधे फांसी देनी चाहिए, इसी जंतर मंतर पर फांसी देनी चाहिए। आप अगर इस बात पर संज्ञान नहीं लेंगे तो हो सकता है कोई अनहोनी और भी हो सकती है। हरियाणा से, दिल्ली से, कई राज्यों से, देश के कई राज्यों से पदकवीर आए हुए हैं और इनका जो है WFI कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आरोप है कि उनके साथ उनका ध्यान, खिलाड़ियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जो हमारे देश के पहलवान, जो देश की आन बान शान है, देश की प्रतिभा है, आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारी बेटियां और हमारे बच्चे पहलवान, वो यहाँ पर मतलब एक फेडरेशन के खिलाफ जो यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, कहीं न कहीं इनका दम घोटा जा रहा था। और फेडरेशन के खिलाफ वहाँ पर बोल दो तो उस बच्चे को तो आगे ज़िंदगी में कभी उठने नहीं देते वो लोग। ये फैक्ट है, ये सच्चाई भी है। इसलिए जो सही में जिसके अंदर कुछ क्वालिटी हैं, कट्स हैं, पोटेंशियल है, वो बच्चा कभी ऊपर नहीं पहुंचता। हमारे देश में इसलिए तो हमारे मेडल नहीं आते। आप कोसते जी मेडल नहीं आते, मेडल नहीं आते, क्यों नहीं आते मेडल? क्योंकि हमारी जो फेडरेशन बनी है, जो ढांचा बना है, वो या तो सिफारसियों को या पैसे वालों को आगे भेज देते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, और जो जिसके अंदर वाकई ही कुछ क्षमता है, कला है, उसको नहीं जाने दिया जाता। इसलिए मैं बहुत ही अपने सरकार से बड़ी विनती करता हूं कि अगर वाकई आप इन बच्चों की आवाज़ सुनना चाहते हो और वाकई देश का नाम ऊंचा करना चाहते हो और ये मेडल लेके आए बच्चे, तो आप इस फेडरेशन को उखाड़ के फेंकिए, डायरेक्टली इन बच्चों का ख्याल कीजिए, यही हमारा देश का झंडा ऊंचा लेके चलते हैं। सीना चौड़ा हो जाता है जब तिरंगा छाती पर लगा के चलते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे। और आज ये बच्चे यहाँ पर हैं तो बहुत ही शोचनीय बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सर, एक और कुश्ती पहलवानों का आरोप है ब्रजभूषण शरण जी के खिलाफ। जी। दूसरी ओर वहीं ब्रजभूषण जी का बयान जारी हुआ है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि अगर हमारी गलती निकलती है या मेरी गलती निकलती है तो मेरे को फांसी पे टांग दिया जाए। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कोई भी चोर चोरी करके कभी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। वो अपने आप को बचाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो उन्होंने महोदय ने, ब्रजभूषण जी जो भी हैं, उन्होंने अपनी ये बयान जारी किया। फांसी तो लगेगी बेटा आपको, ये तो जांच होगी और पूरा देश खड़ा हो जाएगा। हम भी बिल्कुल जांच में जो बच्चे कह रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कभी झूठा एलिगेशन नहीं लगाएंगे। अगर हमारी बेटियां अपनी इज्जत के ऊपर खेल करके, यानी कि उनकी इज्जत नहीं जा रही क्या? उन बेटियों की इज्जत भी तो जा रही है ना, वो भी तो बदनाम हो रही बेचारी। इसलिए ये झूठा एलिगेशन नहीं है। अगर वाकई कुछ है, देखो धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है, ऐसा धुआं नहीं उठता। इन बेटियों ने अगर कुछ कहा है, इसकी जांच होनी ही चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि वाकई हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय अगर 56 इंची हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है, तो मोदी जी आज ये देश बोलता है आपसे, देश पूछना चाहता है, अगर वाकई आपने ये नारा दिया है देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज ये आपका दायित्व बनता, आपका मोरल ड्यूटी बनती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पाया जाए तो उसको सीधा फांसी पर लटकाइए। एक उदाहरण सेट कर दीजिए मोदी साहब, पूरा देश मुरीद हो जाएगा आपका। अन्यथा आप झूठे 56 इंची हैं, काहे के 56 इंची? अगर आपने इन बेटियों को, जो हमारी खिलाड़ी हैं, जो इस देश का आन बान शान, जो सिर ऊंचा करते हैं, आज उन बेटियों का जो है ये जो एलिगेशन है, इसके ऊपर भी यदि आप जांच नहीं करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप ही के मुख्यमंत्री, हरियाणा के, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय, एक बेटी ने एलिगेशन लगा संदीप खेल मंत्री के ऊपर, और संदीप खेल मंत्री के ऊपर जो एलिगेशन लगा, हमारे मुख्यमंत्री साहब बिना जांच के कहते हैं ये बेटी तो अनर्गल बात कर रही है। यानी कि आपने कोई जांच नहीं करी, आप पहले ही जज बन गए, आपने फैसला सुना दिया कि बेटी गलत है। यानी कि आपका मंत्री सही है और बेटी गलत है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोदी साहब, आपको एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको इस देश को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, और यदि आप इन बेटियों के इस मैटर में आगे नहीं आते हैं तो शायद ही, मेरे ख्याल से तो नाक कटने वाली बात हो जाएगी। खिलाड़ियों का सम्मान तो करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वाकई दिल से चाहते हैं इन देश के जवान, हमारी ये खिलाड़ी आगे प्रतिभा बढ़े, तो आपको ये आकर के तुरंत प्रभाव से उनकी उच्च स्तरीय जांच हो। और ये फेडरेशन अगर इनकी जरूरत नहीं है उसको हटाइए, फेडरेशन की क्या जरूरत है? लेकिन फेडरेशन का कहना है कि उम्र की वजह से भी इस चीज़ को पहलवान जो है उसका विरोध करने के चक्कर में हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं।
अगर भैया अगर खिलाड़ी को सक्षम है, वो आगे खेलना चाहता है और उसको उसके अंदर नए वो क्षमता नियमों की बची। वजह से भी तो हो रहा है ना, नए नियमों में बोला है कि उम्र ज्यादा हो रही है, इस वजह से उनको आलोचनाएं हो रही हैं। नहीं नए खिलाड़ियों के लिए जो भी क्या उम्र है, सुनिए, ऐसा अगर उम्र अगर का कोई कोई उसमें नहीं। सुनिए, अगर नियम लेके आ जाते हैं खिलाड़ियों के लिए लेके आ जाते हैं, ठीक है, उन नियमों को एक सेकंड, अगर खिलाड़ियों के लिए नियम बने तो उन खिलाड़ियों को भी उसमें वो शरीक कर लीजिए। भाई हम ये नियम बना रहे हैं, क्या आपको मंजूर है? तो नियम तुम वहाँ संसद में बैठ के मत बनाए, इन खिलाड़ियों के कंसेंट से बनाए जो भी नियम बने। अगर कानून बनते हैं किसानों के लिए, वो किसानों से नहीं पूछा जाता। अगर कानून बनते हैं खिलाड़ियों के लिए, इन खिलाड़ियों से नहीं पूछा जाता। कानून बनते हैं फौजियों के लिए, तो फौजियों से, जवानों से नहीं पूछा जाता। ये क्या कानून बनाते हो भाई? जो कानून जिसके लिए बनता है उसे पूछिए ना। अग्निपथ योजना बनाई, वो बेचारे जो हमारे जैसे जवान थे, कसरत करके जाते थे सेना में, वो अग्निपथ उसको प्राइवेट कर दिया नौकरी को। तो आज कुल मिलाकर के बेड़ा गर्क है। मैं कहता हूँ मोदी साहब, ये खिलाड़ियों की आन बान शान का जो सवाल है, हमारी बेटियों की सवाल है, तो आप जल्दी से जल्दी ऐसा इंक्वायरी सेटअप बिठाइए, जल्दी से जल्दी जांच हो और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए, सीधा फांसी की सजा। क्या लगता है कि ये जो आरोप लगाए खिलाड़ी- वो वाकई में सही आरोप है या किसी और भी? देखो, आरोप तो जो बिल्कुल सही है, अगर ये सही नहीं होता तो ये इतने जो है ना, ये हजूम जो है इकट्ठा नहीं होता। क्योंकि ये जो घटनाएं घटी है, क्योंकि महिला जो है ना, महिला पहली बात तो अपनी बात को जो है सबके सामने रख नहीं सकते, क्योंकि महिला शर्मीली होती है, और शर्मीली होने के कारण वो जो है अपनी इज्जत, नारी की केवल एक ही बार तो इज्जत होती है, एक ही समय इज्जत है। अगर वो इज्जत एक बार बर्बाद हो गई तो वो दोबारा मान सम्मान नहीं मिलता है। और मोदी जी, मैं ये कहता हूँ, आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, नहीं तो देश की नारियां अबला हो जाएंगी। इनके अंदर जो है नारीत्व नहीं रहेगा। हमारे देश की नारियों को पूजा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता अस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तः फलाक्रिया। हमारे देश के अंदर, विदेशों में नारी का सम्मान नहीं होता है। वहाँ तो ना तो वेदर का पता है, ना पत्नी का पता है कि आज आपके साथ है, कल किसके साथ है, कोई पता नहीं। लेकिन हमारे भारत की नारी का तो पक्का स्टैम्प्ड है। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, और उसको आप क्यों नहीं उसमें संज्ञान में ले रहे हैं? अगर इसको संज्ञान में नहीं लेंगे तो आप जो है हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आपने एक नारा दे रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटी को बचा नहीं रहे, और पढ़ाने की बात है, जो बच्ची, जो लड़की खेल में सक्षम है उसको खेल के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं कि उसके साथ दुराचार हो, उसके साथ यौन शोषण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से इन लोगों की मांगे हैं कि ब्रजभूषण जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको क्या लगता अरे है? साहब, इस्तीफा, मैं तो कहता हूँ ऐसे नेता को, ऐसे मंत्री को सीधे फांसी देनी चाहिए। इसी जंतर मंतर पर फांसी देनी चाहिए सभी लोगों के सामने, ताकि भारत के अंदर इस प्रकार का यौन शोषण की जो मामला है ये हमेशा के लिए शांत हो जाए। ऐसे आरोपों को तो बेबुनियाद बताया जा रहा है ना। अजी, ये बेबुनियाद, ये विदेशों की तर्ज पर करना चाह रहे हैं। हमारे भारत में ऐसा संभव नहीं है, कत्लेआम हो जाएगा। मोदी जी, आप कम से कम थोड़ा सोचिए, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। आप तो संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं, आप भारत के प्रथम प्रधान हैं, सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। आप अगर इस बात पर संज्ञान नहीं लेंगे तो हो सकता है कोई अनहोनी और भी हो सकती है, क्योंकि नारियों का सम्मान भी बहुत करते हैं। नहीं, नारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी जो सरकार है उसमें बैठे हुए ऐसे भ्रष्ट लोग ये क्या सम्मान रखेंगे? सम्मान की दृष्टि इनकी निगाहों में बिल्कुल नहीं है। ऐसे नेता को फांसी होनी चाहिए सीधी। तो क्या लगता है जिस प्रकार से ये लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं, देश के अन्य विभिन्न राज्यों से हाँ, आए हुए हैं, सभी- इन लोगों की मांगों को पूरा, ये मांगे पूरी कर दी जाएंगी? पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे भारतवर्ष के पहलवान हैं, भारतवर्ष के जो खिलाड़ी हैं। क्योंकि विदेशों में जाकर के अगर कोई मेडल लेके आता है तो वो भारत के लिए मेडल लेके आता है। वो कुछ पहलवानों का कहना है कि सरकार जो है हमारे साथ गलत नहीं करती है। नहीं, गलत, अगर गलत नहीं करती है तो फिर ये समस्या क्यों आई? अगर सरकार गलत नहीं करती है, अरे सरकार तो सरेआम भाईबंदी करके जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं है उसको जो है आगे धकेल देती है। जो पूंजीपति का बेटा है उसको वहाँ से टिप्स मिल गई तो उसी का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से जो गलत हो रहा है, और ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर भारत का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया के अंदर तो अच्छे खिलाड़ी को ही आगे जाना चाहिए। और जो इस प्रकार की जो कमेटी बैठती है, फेडरेशन बैठती है WFI, तो इसमें केवल WFI नहीं, जितनी भी फेडरेशन है स्पोर्ट्स की,
उनके अंदर सभी में बिल्कुल न्याय की दृष्टि से होना चाहिए। अन्याय बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अन्याय करता है उसको तुरंत निकाल करके उसको भी फांसी टांग देना चाहिए, लेकिन तभी न्याय पहलवानों मिलेगा। पर ये कहना भी है कि फेडरेशन जो है अपनी तानाशाही भी चला रहा है, अपनी खिलाड़ियों की बातों को नहीं सुनता, खिलाड़ियों की देखरेख नहीं करता है, उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है। जिस आदमी को थोड़ी सी पावर मिल जाती है उस पावर का दुरुपयोग करता है। हाँ। ये तो मानते हो आप इसको? तो यही हो रहा है। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं फेडरेशनें। बहुत सारे बच्चे हैं जो वाकई इनके अंदर प्रतिभा लबालब भरी हुई है, लेकिन वो बेचारी वहीं दबी कुचली रह जाती हैं और नाकाबिल बच्चों को आगे बढ़ा दिया जाता है और काबिल बच्चों को पीछे दबा दिया जाता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? यही हमारे देश में दुर्भाग्य है, इसलिए हमारे देश के मेडल नहीं आते हैं। अगर वाकई मेरे देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। मैं कहता हूँ वर्ल्ड में हमारे देश से बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो प्रतिभा आगे नहीं पहुँचती है साहब। चाहे किसी भी फील्ड में लगा लीजिए न्याय। अब देखते हैं जब जहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज हो, ऐसा जहाँ कोई मीनिंग हमें तो लगता नहीं न्याय मिलेगा। जहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही इन सरकारों से कोई आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते। मैं तो नहीं कर सकता साहब, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। अपेक्षा वाली बात अपेक्षा है ही नहीं इन लोगों से। आप अपेक्षित बताइए। हाँ बिल्कुल आरोपी है। जब आप अपेक्षित बताइए, हमारे प्रधानमंत्री 1 महीने से मैं देख रहा हूँ हरियाणा के अंदर एक बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ, उस बेटी ने यौन शोषण की बातें कही, संदीप मंत्री का नाम लिया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि जी ये बेटी तो अनर्गल बात करिए, अनर्गल बात करिए। मतलब कमाल की बात है, जांच हुई नहीं, उसकी किसी प्रकार से कोई कोर्ट में इंक्वायरी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई कमेटी सेटअप नहीं हुई और पहले ही अनर्गल बात हो रही है। यानी कि बेटी को पहले ही जो है गलत साबित कर दिया जाता है। यानी कि तुम्हारी मानसिकता ही गलत है। कल को जांच करने वाले कौन है? इन्हीं के नेता, इन्हीं के बड़े बड़े अधिकारी। क्या जांच होगी बताइए? निष्पक्ष जांच नहीं होती। देश के हमारे जो कोर्ट हैं वो भी इन्हीं के अंडर में, वो भी इन्हीं के दबाव में काम करते हैं। इसलिए मुझे तो उम्मीद अपेक्षा नहीं साहब, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये एक सैनिक के नाते में बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बनाओ बताइए मेरे को। नहीं, आप जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं उस पर जनता देखी, बिल्कुल जनता देखी है। जनता बिल्कुल यही कहेगी फौजी साहब सही कह रहे हैं, अपेक्षा खत्म हो चुकी है नेताओं से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।